हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार और आपके अपने चैनल करंट चैट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़। आज है डेट 19 जुलाई 2023 और हम कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़। तो पहले हम देखते हैं कि सेंसेक्स ने मार्क कर दिया है 67,000। भले ही कितनी प्रॉफिट क्यों ना हो, 67,000 को छू चुका है सेंसेक्स। यहाँ पे आप तगड़ा बुल देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ आज। A few steps forward at G20 but no communic। तो अभी अभी G20 की सभी मीटिंग्स हुई थी यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि मीन्स सभी ये सब आप देख सकते हैं, MDB रिफॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज, फाइनेंस, क्रिप्टो एसेट्स, ग्लोबल टैक्स फ्रेमवर्क, डिजिटल पब्लिक इंफ्रा, इन सब पे बात हुई है, लेकिन नो कम्युनिक, यानी कि कोई भी बड़ा स्टेटमेंट इनकी तरफ से अभी तक नहीं आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी डिटेल्स है उनकी वजह से, लेकिन कोई भी यहाँ से बड़ा स्टेटमेंट बाहर नहीं आया है कि कुछ मीन्स ऐसा इम्पोर्टेंट कुछ इसमें सपोर्ट में नहीं आया है। बट द नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, इंडिया इन फ्लैगशिप्स गिविंग ओल्डर चिफ्स मोर टाइम एंड हेल्थ, यानी कि जो इंडिया में जो जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, वहाँ पे बड़े बड़े मीन्स ओल्ड लोग, ऊपर की पोजीशन टॉप मैनेजमेंट में ओल्ड लोग ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TCS के जो यहाँ पे शायद ये CTO है कंपनी के। तो इनकी एज आप देख सकते हैं 58 ईयर्स। हल्के रोहित जावा उनकी 56 ईयर्स, आप देख सकते हैं 61 ईयर्स और वो सब। तो इसमें ओल्ड लोग ज़्यादा प्ले कर रहे हैं, ऐसी सिर्फ न्यूज़ है। ओके, इंडिया जॉइन्स US पार्ट इन बिग टेक स्टॉक्स। तो अब इंडिया के इन्वेस्टर्स US के टेक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब जो शायद म्यूचुअल फंड है US में इन्वेस्ट करने वाला। तो इन्होंने टोटल रिटर्न्स आप देख सकते हैं 6 मंथ में क्या तगड़े रिटर्न्स दिए हैं। सबसे अच्छा इन्होंने दिया है मायरे एसेट NYSE फैंग प्लस ETF 68.42% रिटर्न इन सिर्फ 6 मंथ्स में, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिए हैं। और बस इस न्यूज़ में यही था कि इंडियंस US में टेक स्टॉक्स, US के टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। के पॉलिटिक्स में आज 2-3 न्यूज़ है, मीन्स एक अच्छी न्यूज़ है। इंडिया अर्जेंटीना डिस्कस प्रोबेबल तेजस ब्रह्मोस डील, यानी कि तेजस और ब्रह्मोस हमारे दो सबसे अच्छे डिफेंस मटेरियल हम अर्जेंटीना को सप्लाई करने वाला है, जिससे क्या होगा, डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एक और न्यूज़, इंडिया फ्रांस टू डेवलप न्यू जनरेशन वेपन्स एनवॉय, यानी कि नए जनरेशन वाले वेपन हम इंडिया और फ्रांस दोनों मिलाकर बनाएंगे। तो इससे भी क्या होगा, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक फैक्ट में बता दूँ दोस्तों, 2021 में हमारा एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट था 6,000 करोड़। 2022 में ये बढ़कर हो गया 13,000 करोड़। मीन्स ये अप्रोक्स फिगर है, पूरा परफेक्ट नंबर नहीं है। और 2023 में ये शायद बढ़कर हो जाएगा 20,000 करोड़, ऐसा सिर्फ एस्टिमेट है। मैं अगर लिख दूँ ई, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे इंडिया के लिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अदानी ग्रुप कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स गवर्नेंस एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, यानी कि अभी गौतम अदानी ने स्टेटमेंट दिया है अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में, जो कि शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। वहाँ पे अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने स्टेटमेंट दिया है कि हम अपने गवर्नेंस पे कॉन्फिडेंट है और हिडनबर्ग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिडनबर्ग जो कि मीन्स उन्होंने जो क्या कहते हैं क्लेम किए थे मनी लॉन्ड्रिंग, फिर स्टॉक मैनिपुलेशन, वो सब झूठ है इसमें, अदानी ने कहा है। और स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन आया है हिडनबर्ग के द्वारा। और यहाँ पे कहा है कि हिडनबर्ग तो सिर्फ वो स्टॉक सेल करके चला गया। तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है शॉर्ट सेल, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे कि शेयर मेरे पास है और उसका प्राइस 100 है, तो मुझे लगता है कि इसका प्राइस क्या होने वाला है 90, तो मैं ये स्टॉक सेल कर दूंगा। स्टॉक सेल हो जाने के बाद जब ये 90 हो जाएगा तब इसे मैं खरीद दूंगा।
तो मुझे क्या हो गया, ₹10 का फ़ायदा हो गया यहाँ, 90 पे खरीदूंगा मैं, तो इसे ही कहते हैं शॉर्ट सेल। तो यहाँ पे हिडनबर्ग वही करना चाह रहा था, तो अदानी के शेयर 2500 के अप्रोक्स होंगे, तो क्या हो गए मीन्स 1000 के हो गए, तो ये इसने हिडनबर्ग ने यहाँ पे खरीद लिए, तो अब वो फ़ायदे में रहा। यहाँ पे 1500 का फ़ायदा हो गया उनको। तो ये सिर्फ शॉर्ट सेल करना आए थे गौतम अदानी का, यही कहना है। ओयो चेक्स इनटू प्रीमियम रिसोर्ट्स एंड होटल स्पेस पैलेट। यहाँ पे ओयो इंडस्ट्री, अगर आपको नहीं पता तो होटल चेन है बहुत बड़ी, मीन शायद पता ही होगा। तो अब ये क्या कर रहे हैं, रिसोर्ट्स, प्रीमियम रिसोर्ट्स और होटल्स में भी एंटर कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे ओयो जो था वो क्या था कि जैसे कि 1, 2 और 3 स्टार होटल जो होती है उसमें ही एंटर कर रहा था। मीन्स उसमें ही उनका पूरा मार्केट था, उनसे पार्टनरशिप कर रहा था इन सारे होटल से। तो अब इन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है पैलेट नाम का, जो प्रीमियम रिसोर्ट्स और होटल स्पेस में ऐसा ओयो के जैसा ही पूरा करेगा। और कंपनी ने कहा है कि इन्होंने टोटल 10 रिसोर्ट्स मीन्स एक पायलट प्रोजेक्ट जो मीन्स कितना मार्केट है और वो सब जानने के लिए 10 रिसोर्ट्स में एंटर भी कर गए हैं। और यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं किस किस में मीन्स किस किस जगह पे ये 10 रिसोर्ट्स है और वो सब। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडिया 5G स्मार्टफोन यूज़र बेस क्रॉसेस 100 मिलियन मार्क। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, इंडिया में 5G पेनिट्रेशन बढ़ रहा है तेज़ी से और 100 मिलियन यूज़र्स अब आ गए हैं। टोटल एक्टिव यूज़र्स है 100 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, 10 मिलियन यानी कि 1 CR और 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़। तो अच्छी न्यूज़ है, 140 CR में से 10 करोड़ अब 5G की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। और 2023 की एंड से एंड जब होगा तब 140 मिलियन हो जाएंगे, यानी कि 10% 5G यूज़र बेस्ड होगा पूरे इंडिया का। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हाई प्राइस नाउ नो डेटरेंट फॉर कंज्यूमर लुकिंग टू बाय एनर्जी एफिशिएंट एंड अप्लायंसेस। तो इसमें क्या होता है, आपने ये स्टार देखे होंगे एनर्जी मीन्स जो भी जैसे कि ये फ्रिज है तो इसमें स्टार दिए होते हैं, कितने स्टार हैं और वो सब। AC में भी दिया होता है, TV में भी दिया होता है, सभी एनर्जी इक्विपमेंट में दिया होता है। तो यहाँ पे लिखा ये है कि चाहे प्राइस हाई हो लेकिन इंडिया में जो कंज्यूमर है वो क्या खरीद रहे हैं, जो इतना हाई स्टार है। मीन्स यहाँ पे होता है अगर 1 स्टार है तो ये एनर्जी एफिशिएंट बहुत ही कम है, और अगर ये 5 स्टार है तो एनर्जी एफिशिएंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो इसमें बहुत ही कम आएगा और इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट इसमें कम। तो 5 स्टार में जितने स्टार ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा ही एनर्जी एफिशिएंट होगा और उतना ही आपका बिल कम आएगा और उतना ही एनवायरनमेंट को भी हार्म कम होगा। तो मीन्स 5 स्टार जो होता है उनकी जो प्राइस होती है वो थोड़ी हाई रहती है। और इसमें यही बताया गया है कि प्राइस हाई होने के बावजूद भी इंडिया के कंज्यूमर अब एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को लेने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि एनवायरनमेंट इससे बहुत ही अच्छा होगा और बिल भी कम आएगा। ओके, अब आ जाएंगे हम ईटी मार्केट्स पे। तो सेंसेक्स की बात कर ही ली है हमने, अब देख सकते हैं 67,000 को छू गया है सेंसेक्स। और इवन प्रॉफिट बुकिंग टू डैम्पनर मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो भी हमारा सेंसेक्स जा रहा है फटाफट से। ओके, तो इसमें सिर्फ यही था। HDFC बैंक कैन राइज अप टू 25% विद वैल्यूएशन अट्रैक्टिव। यहाँ पे कहा है कि HDFC बैंक 25% और भी अप जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि जैसे Q1 का रिजल्ट आएगा तो सब बोलेंगे कोई बोलेगा होल्ड करो, कोई बोलेगा बाई करो बाई करो बाई करो, लेकिन यहाँ पे किसी ने नहीं बोलना है कि सेल करो। ये एक अच्छी बात है कि कंपनी आई। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। रेखा झुनझुनवाला सेल्स 5.5% इन रैलीज इंडिया। रेखा झुनझुनवाला अगर आप नहीं जानते तो राकेश झुनझुनवाला की वाइफ है। राकेश झुनझुनवाला को भी आप नहीं जानते तो वो इंडिया के वॉरेन बफेट कहलाता है। और अगर आप वॉरेन बफेट को भी नहीं जानते तो वॉरेन बफेट टॉप 10 रिचेस्ट लिस्ट में है वर्ल्ड के, और उन्होंने स्टॉक मार्केट में से बहुत ही तगड़ा पैसा कमाया।
और इंडिया के वॉरेन बफेट है राकेश झुनझुनवाला, जिनकी वाइफ है रेखा झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला अभी हमारे बीच में नहीं रहे, उसके लिए मैं सबको सॉरी बोलता हूँ। बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर थे। तो रेखा झुनझुनवाला ने 5.5% स्टेक सेल कर दिया है रैलीज इंडिया में। रैलीज इंडिया एक कंपनी है इंडिया में, और उनके 5.5% स्टेक सेल कर दिए, जिससे उनको मिलेंगे ₹230 करोड़ के। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और ये सब रिजल्ट आए हैं कंपनी के Q1 में। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का प्रॉफिट बढ़ा है 33%, AUM राइज 16%, यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के ICICI प्रूडेंशियल का। और ये इंडसइंड बैंक का Q1 प्रॉफिट आया है, और नेट राइजेस 30% ऑन लोन ग्रोथ। उनका लोन ग्रोथ बढ़ा है 30% से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका प्रॉफिट है 2124 करोड़ रुपीस। और उन्होंने मीन्स जो एस्टिमेटेड था ये था 2094.6, जिससे थोड़ा बढ़कर उन्होंने कहा है। और ये इंडिया की 5th बिगेस्ट प्राइवेट लेंडर बैंक है। बढ़ता है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एल्यूमिनियम कंपनीज गेन एज फॉल इन कोल प्राइस सीम टू बूस्ट प्रॉफिट। सिंस यहाँ पे मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे एल्यूमिनियम और कोल के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं बता, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि कोल एक रॉ मटेरियल है एल्यूमिनियम का। तो कोल का प्राइस अगर कम होगा तो जो रॉ मटेरियल का ओवरऑल कॉस्ट होगा वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, रॉ मटेरियल कंपनीज को हो जाएगा सस्ता, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदाल्को इंडस्ट्रीज और नेशनल एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इन दोनों का क्या होगा, फ़ायदा होगा। जिससे जो सेलिंग प्राइस है वो तो जैसे कि यहाँ पे रॉ मटेरियल प्राइस है वो शायद आता होगा 50 और सेलिंग प्राइस है 100। यहाँ पे अगर रॉ मटेरियल प्राइस हो जाएगा 40 तो सेलिंग प्राइस तब भी 100 है। तो यहाँ पे 50 का प्रॉफिट था, अब हो जाएगा 60 का प्रॉफिट। तो इन सब की हो जाएगी बल्ले बल्ले, तो इनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो यही इस न्यूज़ में था। और यहाँ पे आपको 2 इंडस्ट्री दी गई है जिनका शेयर प्राइस भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। के ICICI लोम्बार्ड नेट प्रॉफिट राइज 12% ऑन प्रीमियम बूस्ट, यानी कि जो प्रीमियम इनकम उनकी 19% से अप है, यानी कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप भरते हैं वो उनकी 19% से इनकम बढ़ गई। ओके, बढ़ता है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। NHAI टू ऑक्शन 300 किलोमीटर रोड एसेट्स। तो मीन्स एक आज का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट में लिखना है कि हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है। मीन्स ये क्वेश्चन आपको प्लीज़ कमेंट कर देना। ओके, तो इसमें इस न्यूज़ में यही था, NHAI टू ऑप्शन 300 किलोमीटर रोड एसेट। तो और भी 300 किलोमीटर के जो रोड्स है वो बनाने जा रहा है NHAI इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उस पूरे साइज़ की वैल्यू है 6,000 से 7,000 करोड़, ऑलमोस्ट $800 मिलियन आप मान सकते हैं। और बस इस चीज़ में यही था, और बाकी सब आप देख सकते हैं कि क्या क्या हाईवे है और इस हाईवे की वैल्यूज़ क्या क्या है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना, सिर्फ ऊपर से हम न्यूज़ कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको इंडसइंड बैंक का पूरा रिजल्ट देखना है तो ये आप देख सकते हैं, पूरा रिजल्ट इसमें आपको दिया है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। स्पेन एंटीट्रस्ट वॉचडॉग फाइंड अमेजोन एंड एप्पल $218 मिलियन। तो स्पेन के जैसा कि हमारे यहाँ पे इंडिया में CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे स्पेन का एक कोई होगा एंटी ट्रस्ट बॉडी या फिर वॉचडॉग कह सकते हैं, उन्होंने अमेजोन और एप्पल पे $218 मिलियन का फाइन लगाया है। तो क्यों लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोल्यूडिंग टू लिमिट ऑनलाइन सेल। तो यहाँ पे अमेजोन और एप्पल दोनों की डील हुई थी, और इसमें डील में अमेजोन एक सप्लायर रहेगा एप्पल फ़ोन का। तो जिससे क्या होगा, अमेजोन की मोनोपोली हो जाएगी, अमेजोन की क्या हो जाएगी, मोनोपोली।
किसमें? सेलर ऑफ एप्पल प्रोडक्ट्स। तो इसी वजह से यहाँ पे स्पेन के एंटी ट्रस्ट ने एप्पल और अमेजोन दोनों पर $200 मिलियन का फाइन लगाया। इसमें एप्पल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकंड, और एप्पल में ये फाइन लगाया 143 मिलियन यूरोस और यहाँ पे 50.5 मिलियन यूरोस अमेजोन पे लगाया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ कि IMF wants inflationary may stay high, sees need for monetary tightening। तो अब IMF जो मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने भी यहाँ पे वार्निंग दे दी है कि इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा है, तो और भी मॉनेटरी टाइटिंग यानी कि रेट्स है वो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। उनकी ये MD ने कहा है और इनका और नाम एक सेकंड में ये रफ कर देता हूँ तो ये देखेगा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इन्होंने ये MD है यहाँ पे IMF के, उन्होंने ये वार्निंग दी है। और यहाँ पे एक बात की गई है, टुडे while the IMF has nearly $1 trillion of lending capacity, quota reserves have shrunk in relative terms। यानी कि ये कोटा क्या होता है, इसमें IMF में जो फंड होता है पूरा, वो कहाँ से आता है, जो इनकी मेंबर कंट्रीज होती हैं वही उनको पर मंथ या फिर शायद पर मंथ ही होगा, पर मंथ यहाँ पे कुछ फंड देते हैं। मीन्स इनका एक कोटा होता है, मीन्स जैसे कि ये पूरा IMF है, उसमें अगर आपको मेंबरशिप लेनी हो तो पर मंथ को आपको एक टाइप से फीस आप कह सकते हैं वो आपको देना पड़ेगा। तो यही इसमें कोटा कहा गया है, फी यानी कि कोटा इसमें देना पड़ता है। तो इसमें कहा गया है कि कोटा है श्रंक इन रिलेटिव टर्म्स, यानी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा लेकिन जो आपकी फ़ीस है वो तो वही रहेगी, तो उसका रिलेटिव टर्म में जो उसकी वैल्यू है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यही MD ने या IMF की MD ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। ओके, HCL प्लानिंग $300 मिलियन सेमिकॉन फॉर सेज सोर्सेस, यानी कि $300 मिलियन सेमिकॉन कंपनीज, सेमिकॉन मीन्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज यहाँ पे शायद खोलने की बात की गई है। तो ये भी अच्छी न्यूज़ है। टाटा भी आ रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, फिर फॉक्सकॉन आ रहा है, फिर वेदांता आ रहा है, और अब बारी है HCL की। HCL ग्रुप भी शायद आ सकता है इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। ओके, तो इससे क्या होगा कि हमारा इंडिया की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। E-gaming investor says 28% GST will make business unviable। 28% GST के आने की वजह से E-gaming में जो पूरा बिजनेस होगा वो अनवायबल हो जाएगा, यानी कि मीन्स करने लायक नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ जाएगा तो कोई भी कंज्यूमर अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इनके इन्वेस्टर ने ऐसा कहा है, इनके इन्वेस्टर यानी कि जो जैसे कि ये Dream11 है, उनमें जो इन्वेस्ट करेगी कंपनी, जैसे कि शायद मैं अगर रॉन्ग नहीं हूँ तो सिक्वोया कैपिटल ने इसमें इन्वेस्ट किया है, सिक्वोया कैपिटल ने। तो ये इन्वेस्टर ने उनको कहा है। और यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं कि Dream11 की वैल्यूएशन $8 बिलियन है और इन्होंने कितनी फंडिंग रेज की है अब तक, और यहाँ पे आप सभी की देख सकते हैं। ये टोटल यहाँ पे ब्लैक में जो दिया है वो उनकी वैल्यूएशन है, और जो उसमें दिया है रेड में वो उनकी क्या है, जितनी फंडिंग उन्होंने रेस की है। अब एक बार अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इन्फोसिस सिक्योर $2 बिलियन 5-year AI डील फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग क्लाइंट। तो अब इन्फोसिस को क्या हो गई है, $2 बिलियन की डील मिल गई है 5 ईयर के लिए फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग क्लाइंट। तो जो कि उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनकी वजह से उनको $2 बिलियन की डील मिल गई है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इन्फोसिस के लिए, और ये मेजरली शायद बाहर की कंपनी से ही होगी। SoftBank sells 2% of Paytm's tech holding in companies below 10%। लेकिन SoftBank एक अर्ली इन्वेस्टर था Paytm में, जिन्होंने 2% Paytm के शेयर स्टेक है वो क्या कर दे, सेल कर दिए हैं।
और इनका जो होल्डिंग है अब वो हो गया है 10%। और मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि पेटीएम एक ओनली इंडियन कंपनी है जिसमें अभी मैंने आपको बताया वॉरेन बफेट इन्होंने इन्वेस्ट किया था पेटीएम में, लेकिन जब इनका आईपीओ आया तब ये एग्जिट करके चले गए थे। तो एक फैक्ट था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन टोटल सॉफ्टबैंक हैज़ मेड एग्जिट्स फॉर $6 बिलियन इन इंडिया। और ये सॉफ्टबैंक एक बहुत ही बड़ा एक फंड है। शार्क टैंक इंडिया S1 लॉग्स 40% डी क्लोजर एट 17 करोड़ आर डिप्लॉयड। यानी कि जो शार्क टैंक सीजन 1 था उसमें 17 करोड़ रुपीस डिप्लॉयड हुए हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स को इसमें से फंडिंग मिली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नमिता थापर जो कि एक मीन्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की थी, उन्होंने सबसे हाईएस्ट अमाउंट इन्वेस्ट किया जो कि 7 करोड़, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं $1 मिलियन तक। और सबसे लोएस्ट गज़ल अलग जो कि मामाअर्थ की थी, उन्होंने इन्वेस्ट किया जो कि है 40 लाख। बस ये इसमें यही है। बट द नेक्स्ट न्यूज़ ग्राफ डिपॉजिट ग्रोथ एट 6 ईयर हाई ऑन 2K नॉट विदड्रॉ। तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि जो लिक्विडिटी है वो इंडिया में से एब्सॉर्ब हो गई है, जो कि मीन्स जब 2000 नोट्स का विड्रॉल आया तो सब पूरे टेंशन में चले गए थे कि हमें ये बंद हो जाएगी तो बाद में डिपॉजिट नहीं करने देंगे। और वैसा सब इससे क्या हुआ है, बैंक्स में डिपॉजिट कितनी हो गई है 191.6 लाख करोड़, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। एक इसमें फैक्ट बता दूँ कि हमारी जीडीपी है 272 लाख करोड़ की, और इसमें से आप देख सकते हैं कितना 191.6 लाख करोड़ अभी हमारे पूरे बैंक्स में पड़ा है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बैंक के पास पैसा है। इंडिया एंटरटेनमेंट एंड मीडिया इंडस्ट्री रेवेन्यूज टू रिच $74 बिलियन अप्रॉक्स बाय 2027। पीटीआई में PVR आइनॉक्स वो सब आ गई, फिर ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार और वो सब नेटफ्लिक्स और वो सब आ गए। तो इसमें कहा है कि इनकी जो रेवेन्यू है वो $74 बिलियन तक हो सकती है 2027 में, और ये अप्रॉक्स 9.7% से ग्रो कर रही है CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के। तो शायद आज की न्यूज़ यहाँ पे होती है ख़त्म दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आज की न्यूज़ यहाँ पे हो गई है ख़त्म। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ दोस्तों हमारे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। ऐसे ही आगे शायद मैं अब दूसरा पेपर भी डाल सकता हूँ 2-3 दिनों में। आप कमेंट करना आपको कौन सा न्यूज़पेपर चाहिए, बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइव मिंट, फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, वो बहुत सारे न्यूज़पेपर है। मीन्स आपको कौन सा चाहिए प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर कमेंट करोगे तो ही मुझे पता चलेगा, वरना अगर कमेंट नहीं करोगे तो 2-3 दिन में मैं कोई भी एक न्यूज़पेपर ऐड करने वाला हूँ, कोई भी कर दूँगा। मीन्स अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता रहता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।